राइट टू रिकॉल ऑफ एमएलएज पर, मेंबर पार्लियामेंट पर क्यों नहीं कर रहे? इनकलाब जिंदाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच बेईमान कहाँ से हो गए? बेईमान तो हमारे मंत्री हैं टेंडरिंग में, और ज्यादा ई टेंडरिंग में इनके आला मंत्री, इनका आला अधिकारी जो एससी चीफ वगैरह होते हैं वो ज्यादा और जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद। एक्स एमएलए प्रोफेसर राम भगत जी नारायण से पहुंचे हैं। वे ए और बी ब्लॉक के धरने का समर्थन करने के लिए वो अपने विचार हमारे सरपंचों के बीच में रखेंगे। उनका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। मान और सम्मान के योग्य हांसी ए और ब्लॉक के गांव के प्रतिनिधि सरपंच साथियों, मैं आज एक ग्रामीण अंचल में रहने वाला गांव की जनता को, उनकी संवेदनाओं को समझने वाला छोटा सा कार्यकर्ता आपके बीच आया हूं। स्थानीय सरकार, गांव की जो पंचायतें हैं वो बुनियाद है इस देश की प्रजातंत्र का। देश और प्रदेश की खुशहाली का रास्ता गांव की गलियों से होकर निकलता है। इन्होंने सरपंच भाइयों का, प्रजातंत्र का अपमान किया है। हरियाणा गवर्नमेंट जो गूंगी बहरी सरकार है, 1 महीने से ऊपर हो गए हमारे सरपंच भाइयों को यहाँ पर बैठे हुए। उनसे मैं उनको वार्निंग देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि वक्त आप इनकी बात सुनिए, वरना ये सरपंच अकेले नहीं है। कल न सारा देहात इनके साथ उठेगा, सारे गांव इनके साथ उठेंगे और आपकी सत्ता की चूड़ें हिलेंगी। इसलिए वक्त रहते आप इनकी बात मानिए। सरपंच भाइयों, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ग्रामीण स्वराज जिंदाबाद, ग्रामीण स्वराज जिंदाबाद। सरपंचों का धरना प्रदर्शन चलते हुए हरियाणा में लगभग 45 दिन का समय हो गया। हांसी ब्लॉक में 33 दिन के बाद सरपंचों ने हांसी के विधायक माननीय विनोद भाणे को घेराव किया था। सरपंचों का कहना है कि बीजेपी सरकार है, उसके कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली चोर है, और देवेंद्र बबली बार बार आरोप लगा रहे हैं भाई जो सरपंच यहाँ बैठे वे चोर है। नारायण के पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे। इनकी क्या प्रतिक्रिया? सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बढ़िया। आज सरपंचों के धरने पे पहुंचे। एक साइड में बेना साहब की कोठी है, दूसरी साइड में सरपंच धरने पे बैठे। क्या इनकी जायज मांग है? अगर जायज मांग है तो सरकार अभी तक क्यों इनकी अनदेखी कर रही है? देखिए, इनकी मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि आज इस महंगाई के ज़माने में जो हर चीज़ इतना, इस बीजेपी सरकार के समय हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है। आज हर सामान की कीमत आसमान को छू रही है, चाहे वो सीमेंट की है, चाहे वो दूसरा ईंटों की है, चाहे और मटेरियल की है। तो ऐसे समय में सिर्फ 2 लाख रुपए सरपंच को खर्च करने की पावर देना एक सरपंचों के साथ भद्दा मजाक है, गांव की ग्रामीण जनता का अपमान है। ये जो है नहीं, जो हमारा जो स्वराज है, ग्रामीण स्वराज जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं, उसका अपमान है। और हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता जो गांव में रहती है उसका अपमान है। पारदर्शिता के लिए ये बोल रहे सर, बार बार आरोप लगा रहे हैं जो सरपंचों के पहले आरोप लगते थे ऊपर भ्रष्टाचार के, उसको कम करने के लिए पारदर्शिता का ई टेंडर लेके आए हैं। लेकिन इसको यहाँ सरपंच धरने पर बैठे इनको गलत दिशा से देख रहे हैं। ई टेंडरिंग में भी खूब घपला होता है। घपला करने वालों का कहीं वो उसके पास कोई सीमा नहीं होती। ई टेंडरिंग में और ज़्यादा, ई टेंडरिंग में इनके आला मंत्री, इनका आला अधिकारी जो एससी चीफ वगैरह होते हैं वो ज़्यादा घपला करते हैं। सरपंचों के पास तो बहुत बड़ी चेक होता है, गांव की ग्राम सभा होती है, उसके ऊपर बीडीओ होता है, डीडीपीओ होता है, डीसीओ होता है। हर स्तर पर जो है सरपंच एक बंधा हुआ है वो। और दूसरी बात यह है, सरपंच बेईमान कहाँ से हो गए? बेईमान तो हमारे मंत्री हैं, बेईमान तो ये सरकार है जो जनता की चुने हुए प्रतिनिधि हैं पर विश्वास नहीं करती। आप यहाँ पर करोड़ों रुपए घोटाले ई टेंडरिंग में साबित हो रहे हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं? ये तो आप काम करने वाले की नीयत पर और सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। तो जनता है उनके अपने प्रतिनिधि चुन दिए हैं, लेकिन ये चुनने के बाद में धरने पर बैठ गए। जो गांव का सार्वजनिक विकास था सजले का, वो कहीं न कहीं बीच में फिसके रह गया। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार और जो है धरने पर बैठे सरपंच, जो उम्मीद थी गाँव के लोगों को विकास होगा, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये सरकार बड़ी जो है ग्रामीण अंचल के खिलाफ है, गाँव के लोगों के खिलाफ है सरकार।
अगर ग्राम का विकास ये चाहती तो इस तरह की शर्तें नहीं थोपनी थी इन्होंने। पीछे भी 1 साल इन्होंने 1.5 साल इलेक्शन लेट किए। गांव का विकास को रोकने के लिए तो किया है सारा। गांव का विकास चाहते हैं तो ये सरपंचों को पावर दें। सरपंचों को जो है नहीं, सरपंच जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इन्होंने सारे ही गलत कानून बना रखे हैं। राइट टू रिकॉल सरपंचों पर लागू कर दिया। अभी राइट टू रिकॉल आप एमएलएज पर, मेंबर पार्लियामेंट पर क्यों नहीं कर रहे? वो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये सारी मनमानी कर रही है सरकार। गांधी जी ने ये कहा था कि भाई जो देश का जो प्रजातंत्र है, देश की खुशहाली है, देश की संपदा है, वो गांव की गलियों से शुरू होती है। तो ये जो स्थानीय सरकार है, जिसे गांव की सरकार बोलते हैं, वो प्रजातंत्र की बुनियाद है, उसको कमजोर करने पर तुले हुए हैं। आज आप अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे कि पूरी कांग्रेस पार्टी सरपंचों के समर्थन के साथ? बिल्कुल पूरी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे अध्यक्ष सुदय भांजी, सभी ने जो है सरपंचों की मांगों को जायज ठहराया है। और हमें भी ये कहा है कि जहां सरपंचों को हमारी जरूरत पड़े, आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। आनंद के पूर्व विधायक और गद्दावर नेता प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी समर्थन देने के लिए सरपंचों के धरने पर पहुंचे और उन्होंने वायदा किया है जब तक सरकार इनकी बातों से सहमत नहीं हो जाती तब तक सरपंचों के साथ है इनकी पार्टी के नेता, और ये खुद भी सरपंचों के समर्थन में लगा। आप लोग कुछ रहे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखे। मिलेंगे तब तक वीडियो, तब तक जय हिंद।